ओम सूर्याय नमः मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान सूर्यदेव का सदैव से ही बहुत विशेष हिंदू धर्म के अंदर महत्व रहा है और भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और कुंडली के अंदर व्यक्ति को सूर्य को मजबूत करना, समझ लीजिए कि अगर आपने कुंडली के अंदर सूर्य को मजबूत कर लिया तो आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहती है। दोस्तों, अगर किसी की जिंदगी में बार बार रुकावट आ रही है तो दोस्तों सूर्य को जल देने का उपाय किया जाता है। यह उपाय बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के साथ ही मनचाही इच्छा पूरी करने लगता है। इस उपाय को दोस्तों सूर्य को उगते के साथ ही करना चाहिए ताकि आपको फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कुछ लोगों के ग्रह दोस्त खराब होने के कारण उन्हें जीवन भर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। दोस्तों, अगर आप देवों के देव अधिपति आदिदेव नारायण श्री सूर्य नारायण का दिन होता है और सूर्य नारायण को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन अगर आप गाय के दूध का छोटा सा उपाय करें या फिर हमारे द्वारा वीडियो के अंदर जो बताए गए हैं आप इनमें से किसी भी एक उपाय को करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से यशवर्धी यश वैभव ऐश्वर्य और संपन्नता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर रविवार के दिन सूर्यदेव को विशेष तौर से जल अर्पित करने का क्या विधान है और रविवार के दिन भगवान सूर्य कैसे प्रसन्न होते हैं, उसके बाद आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको कैसे उपाय करना चाहिए। दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित दिन होता है। रविवार के दिन सूर्यदेव को आप क्या करें, सूर्यदेव से सूर्य उदय होता है दोस्तों, उससे आपको बस थोड़ा सा आधा घंटा पहले आपको उठना चाहिए। दोस्तों, उठने के तत्पश्चात आप क्या करें, आप स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। जब सूर्य उदय हो और उससे पहले सूर्य बीज मंत्र दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों, जप करते समय आप अपने सामने एक स्टील या चांदी या पीतल के पात्र में शुद्ध जल के अंदर गाय का दूध मिला दें और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि गाय का दूध मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल, जब आपका मंत्र 108 बार पूरा हो जाए तब दोस्तों जब जो जल अभिमंत्रित हो जाता है तब आप इस जल को लें और दूध मिले जल को आप अपने माथे से ऊपर करके ओम सूर्याय नमः वापस इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव की इच्छा मजबूत होती है और सूर्यदेव की इच्छा मजबूत होने के साथ ही कैसा भी क्यों न कार्य हो आपका आसानी से बनता है और आपको हर कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में जहां सूर्यदेव को आदि पंचदेवों में से एक और कलयुग का एकमात्र दर्शय देवता माना जाता है, वहीं ज्योतिष में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना गया है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। वहीं जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य कभी वक्री गति नहीं करते। विभिन्न राशियों में सूर्य की चाल के आधार पर ही हिंदू राशि की गणना संभव है। तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे नियमों की जो आप कभी कभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय गलती कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याएं आपको हो सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं पहली। दोस्तों, जब भी भगवान सूर्यदेव की पूजा करें तब आप जल के अंदर लाल पुष्प, गुड़हल का फूल और चावल अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं। दोस्तों, खाली आप जल भूलकर भी भगवान सूर्यदेव को अर्पित ना करें। वैसे आप जल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रकार की चीज़ें अंदर डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा पुण्य माना जाता है और आपकी कुंडली के अंदर देखते ही देखते अच्छा भाव होता है और आपको भगवान सूर्यदेव का 2 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपके पास कुछ भी ना हो तो पुष्प या अक्षर डालें या कुमकुम, रोली या चंदन या लाल पुष्प भी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल
अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात करें तो कई लोग दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सीधे जल आपके सीधे आपके पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों आपका जल की बूंदें आपके ऊपर पड़ सकती है, बूंदें आपके पैरों पर पड़ सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जो भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया है वह खुले आंगन के अंदर, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको गिरना चाहिए, न कि आपके सीधे आपके पैर पर पड़े। ऐसा करना कारण है कि जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव को जल करते अपने ही पैरों में जल डालता है उसे सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों अब कई व्यक्ति ऐसा सवाल करते हैं कि आखिर कौन सा समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों वैसे तो नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। आपको सप्ताह के 7 दिन और महीना के 30 दिन और साल के 365 दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का जो व्यक्ति साहस करता है, हिम्मत रखता है, उसे तो दोस्तों कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। उसके बाद भी आपको चाहिए समय तो, लेकिन रविवार का दिन इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है। जब भी आप रोज भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहते हैं तो इसकी भी शुरुआत रविवार से ही आपको करने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान सूर्यदेव को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए प्रातः स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। और सबसे अच्छा समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात सूर्य उदय होने के साथ साथ ही अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो उसका 2 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों कई लोग सवाल करते हैं कि किस प्रकार आपको अर्घ्य देना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ्य देते हुए आप ज़्यादातर तांबे के लोटे का प्रयोग करें और पात्र को अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ना चाहिए। उसके बाद सिर के ऊपर से चढ़ाएं। ऐसा करने से सूर्य की किरणें पानी के बीच से होती हुई सीधी शरीर पर पड़ती है, जिसका कई गुना आपको लाभ प्राप्त होता है। एक तो धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिलती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और ऐसा आशीर्वाद भगवान सूर्यदेव का आपको प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों दिशा का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कई लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं किंतु कुछ लोग कई बार गलत दिशा के अंदर जल चढ़ा देते हैं जिसे अनुचित माना जाता है। इसलिए सूर्य को जब भी अर्घ्य दें आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर दोस्तों कई बार सूर्यदेव खराब मौसम की वजह से नजर नहीं आते तो अभी आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करें। जल अड़ाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए सूर्य की किरणें जल की धार से बीच के अंदर जरूर नजर आए। दोस्तों इतना मात्र कर लिया तो समझ लीजिए कभी भी आपके जीवन के अंदर कोई दुख दारुण्य नहीं रहता है। भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप विशेष धन लाभ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन लाभ हो और धन की प्राप्ति ऐसी हो कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़े, तब आपको एक कार्य करना चाहिए कि भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करने वाले होते हैं उस जल के अंदर आपको कुछ, जैसे कि आप शाम के समय एक काम करें, जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाला लोटा होता है वह पहले ही आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब आप क्या करें, उस लोटे के अंदर आपको बस थोड़ा सा आपको लाल सिंदूर डालकर वहां पर रख देना चाहिए और लाल सिंदूर को डालने के बाद अपने माथे के ऊपर से उस लोटे को 7 बार ओसाड़ लें और रात्रि को सोते समय कुछ चावल ले, 1 मुट्ठी चावल को अपने तकिए के नीचे या अपने सिरहाने रखकर आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों बस मात्र आप इसे कर लें और उसे करने के बाद आप गहरी नींद के अंदर सो जाएं। दोस्तों अगली सुबह का इंतजार करें और जब अगली सुबह आए तब आप क्या करें, वह अक्षत जो आपने अपने तकिए के नीचे रखे हैं ओम क्रीम सूर्याय नमः, ओम क्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और लगातार वह चावल के दाने आपको उस लोटे के अंदर जिसके अंदर आपने जल भर के अपने सिरहाने रखा है उसको रख देना चाहिए। स्नान आदि करें, उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम भास्कराय नमः,
ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए धन लाभ की, अपने जीवन के अंदर धन प्राप्ति की मनोकामना आपको भगवान सूर्य देव से मांग लेनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्य देव मजबूत होते हैं और आप इस प्रकार अपने जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर तरक्की कर पाते हैं। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप भगवान सूर्य देव को जल दें उस समय विशेष तौर से आपने किसी प्रकार की कोई सामग्री अपने मुख के अंदर नहीं रखनी है, जैसे कि गुटखा आदि चीज या फिर किसी भी प्रकार की कोई चीज खाए बिना ही भगवान सूर्य देव को अर्थात निर्जल होकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसका 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है और आपकी कुंडली के अंदर सूर्य निश्चित तौर पर मजबूत होने का कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।